हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और बहुत-बहुत धन्यवाद भई, बेटे की इतनी सारी कांग्रेचुलेशंस आप लोगों ने दी, तो उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। तो आप सभी को पता है भई हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की और उससे पहले पीजीटी की निकाली गई थी। तो पीजीटी में सभी का सिलेक्शन हो चुका है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, हिंदी का भी मेडिकल हो जाएगा भई अभी क्योंकि उनकी भी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो मेडिकल के लिए आपको जिस भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हिंदी वाले कैंडिडेट भई, जिनको अगर नहीं मिल रहे हैं भी क्या-क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए तो मैं भेज दूँगी मेरे वाली फ़ाइल, ठीक है? दूसरा जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं, आज से उनके इंटरव्यू स्टार्ट हैं और भई काफ़ी बोल देते हैं कि आप बच्चे क्यों बोलते हो? तो मेरे मुँह से निकलता ही बच्चे है क्योंकि चाहे वो मेरे से बड़े भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों जैसे मुझे अपने बच्चों जैसे लगते हैं, इसीलिए मैं हमेशा बच्चे ही बोलती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कई बार कैंडिडेट बोलने की लेकिन फिर भी बच्चे ही निकलता है। तो सबसे पहले तो जिनका भी आज इंटरव्यू है मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, यहाँ तक जो पहुँचा है हर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके पहुँचा है। यहाँ से आपके भाग्य का खेल शुरू होता है, तो इसलिए अपना द बेस्ट आपको देना है। सब्जेक्ट नॉलेज आपकी चेक हो चुकी है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। इंटरव्यू हमेशा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है भई, तो ज़्यादा ढोंगबाजी नहीं करनी है, ज़्यादा दिखावा, ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हो वैसे रहो, ठीक है? और ज़्यादा अंग्रेज पाकण की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका आपका नेगेटिव इफ़ेक्ट जाता है भई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि बच्चे के मुँह पे ही बोल दिया था कि आप इतनी इंग्लिश बोल रहे हो हरियाणवी के, जैसे 2-3 वर्ड उसको बोले गए, तो उसको वो नहीं पता था कि भी इसका मतलब क्या होता है। तो वो बोले आपको कहीं भई विदेश में जाके नहीं पढ़ाना है, आपको गाँव में सरकारी स्कूलों में पढ़ाना है, शहरों में भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाना है, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। देखो अपनी संस्कृति से इतना जुड़ा होना चाहिए। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में आप आराम से अपना इंटरव्यू दीजिए, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दीजिए, लेकिन ये नहीं है कि भई लगातार आप इंग्लिश ही बोली जाएँ। तो उस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि आपको ये देखना है कि आपको हैंडल कहाँ करना है, आपको पढ़ाना कहाँ है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे कि मैम ऐसे बोल रहे हैं कि है ना इंग्लिश टू इंग्लिश देना चाहिए इंटरव्यू, ये देना चाहिए भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दो। जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी बात को अच्छे से उन्हें समझा पाएँ, द बेस्ट वो है, ठीक है? तो ज़्यादा उन चीज़ों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको हॉल में पहले आपकी नीचे जो है आपकी डीवी होती है, उसमें आपको सारी चीज़ें बता दी जाएँगी। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको ज़रूर लेके जानी है भई, और जिस पे टिक लगा हुआ है ना, वो डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेंगे। सेल्फ अटेस्टेड आपको करने हैं, खुद के साइन मार देना भई सभी डॉक्यूमेंट्स पे। और डीवी होने के बाद आपको फिर ऊपर इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहीं रख सकते हैं नीचे, ऊपर आपको कुछ नहीं लेके जाना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नर्वसनेस सबको आती है, चाहे किसी ने हज़ार बार इंटरव्यू दिया है, वो भी ये चीज़ें फ़ेस करेगा भई। तो आप ये ना सोचें कि आपको ही ऐसे अंदर से ना कँपकँपी सी चढ़ती है, वो सबको चढ़ती है। तो टेंशन नहीं लेना, जितना जल्दी हो सके क्योंकि ऊपर है ना ऐसे 5-5, 5-5 के बैच जाते हैं, फिर वो आपसे पर्ची उठवाते हैं। तो कोशिश करें जितना जल्दी आप अपना इंटरव्यू दे सकें और वापस आ जाएँ, क्योंकि अगर आप वहाँ बैठे रहे तो कोई किसी का अच्छा मुँह निकलेगा भई, किसी का भूंडा मुँह भी निकलेगा भई। क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना अभी सबका इंटरव्यू बढ़िया जावे। कई बार ऐसा भी होता है कि भई बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू, यानी कि आपसे जितने सवाल पूछे गए सब आप बता पाए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे बिल्कुल नर्वस हो जाएँगे, तो नर्वस होने के बाद है ना, इतना अच्छे से जवाब, जितनी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है उसको दिखा नहीं पाते हैं। तो उस चक्कर में कइयां का मुँह देखियो जमा उतरोड़ा पाओगा तो हमने रोण वर्गी शक्ल पाओगी। तो उन चीज़ों को देख-देख के तुम और भी घबरा जाओगे। इसलिए जितना हो सके अपना कोशिश करना, दे के इंटरव्यू अपना बाहर निकल आओ बस। वहाँ आपको किसी से कुछ नहीं बोलना, और अपनी एचपीएससी के बाहर ज़रूर एक फ़ोटो ले लेना भई। पॉज़िटिव रिस्पॉन्स के साथ जाओ, भगवान ने चाहा तो ज़रूर तारा सिलेक्शन होगा, फिर तारी फ़ोटो मैंने लानी भी तो है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, अच्छे से अपना वो करो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कुछ भी अगर तुम्हें पूछना हो तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ भई हर किसी का रिप्लाई देने की, अगर उस टाइम नहीं कर पाती तो बाद में करती हूँ।
अब बात करते हैं भई जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी अच्छा उससे पहले भई पीजीटी की जो वैकेंसी है इंग्लिश वाली, तो आप लोगों का एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे लग रहा है भई कि जुलाई अगस्त तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन बना के रखें भई प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चलें, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना, प्री के बाद आपको मेंस का टाइम बहुत कम मिलेगा। तो अपनी अच्छे से तैयारी करें प्री की, और बहुत अच्छे से, ठीक है? दूसरा भई जो आपका पेपर है, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका पिछली बार हो गया था ना, प्री का रिज़ल्ट आ गया था अभी इंग्लिश का, उसके बाद कैंसल किया, तो वो काफ़ी इस चीज़ से दुखी से हैं। तो उनको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है भई, जब आप पहले क्लियर कर सकते हो तो आप अभी भी क्लियर कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास बना के रखो भई बस। सबसे मेन में रोल होता है हमारे ऊपर, हम खुद के ऊपर कितना जब आप खुद के ऊपर खुद यकीन नहीं कर रहे हो तो दूसरा आप पे क्या ही भरोसा करेगा, ठीक है? और दूसरा कोई करता भी नहीं है। देखो मैं सच बता रही हूँ, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो, ठीक है? जब तक आपके अंदर ये यकीन है ना कि हाँ ना तू कर सकता है या कर सकती है, तो आप कर लोगे, ठीक है? तो अपने ऊपर भरोसा रखो और अपनी द बेस्ट तैयारी करो। दूसरा जो है, जो आपने देखा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो कोई कुछ रीज़न बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई बोल रहे हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम थे इस वजह से कर दिए हैं, ये है, वो है। तो कहीं से देखो भई ये भी सुनने में आया है कि इन्होंने सेम वही चीज़ें जिस एजेंसी को पेपर बनाना दिया था, मतलब किसी को पक्का किसी को नहीं पता है, भी उन्होंने उसी तरीके के पेपर बनाए हुए थे जैसे पहले अभी पेपर बने हैं ना, देखे ना तुमने भी कि कहीं किसी के स्टेट में कौन से स्टेट का पेपर उठा के दे दिया, तो वो सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव होती हैं। उसके बाद बच्चे जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस में इन्होंने 18 की जगह 15 क्वेश्चन दे दिए बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी ही मुश्किल हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। तो अभी पता नहीं है भई मेन रीज़न किसी को भी। तो जिनके भी ये एग्ज़ाम हैं वो अपनी तैयारी करते रहें, लगातार तैयारी बना के रखें। तो तैयारी आपको नहीं छोड़नी है, नई डेट भई हो सकता है बहुत जल्द आप लोगों को रिलीज़ कर दी जाए। तो अपनी तैयारी करते रहें और टेंशन नहीं लेना। रही बात भई वैकेंसी की, बहुत सारी पीजीटी की वैकेंसी आएँगी, दिसंबर के लास्ट तक आ सकती हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों वैकेंसी आने वाली हैं। हिंदी की भी बहुत सारी वैकेंसी आएँगी क्योंकि अभी तक हिंदी की वैकेंसी आई नहीं है भई। तो आप अपनी तैयारी करते रहें और गिव अप नहीं करना है, ठीक है? अपनी तरफ से द बेस्ट कोशिश करें। किसी को नहीं पता होता भई, लगने होते जब आप बिल्कुल एज के किनारे पे खड़े होते हैं तब जाकर लग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लगे हैं। तो टेंशन ना लें, अपने ऊपर भरोसा रखें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।